12 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है बोलो। हाँ देखो इसमें राज की बात है। देखो 12 नंबर क्वेश्चन ये है, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन एक दिया है। मीडियन कौन? ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली proportional to साइड। किस साइड की प्रोपोर्शनल है? पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन कौन? मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर तो टू प्रूफ क्या है? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो इसमें राज की बात क्या है, दो ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, और एक है पी क्यू आर। ए बी सी और ये क्या है? पी क्यू आर। मीडियन किसे कहते हैं? किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन उस ट्रायंगल की मीडियन कहलाती है। किसी ट्रायंगल के कोई वर्टेक्स ले लो और उस वर्ट के अपोजिट साइड का मिड पॉइंट ले लो, दोनों को मिला दो, ये मीडियन कहलाएगी। तो ट्रायंगल कितनी मीडियन होती हैं? 3, और तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास होती हैं। ठीक है, तीनों मीडियन कहाँ से पास होती हैं? एक ही पॉइंट से, इसीलिए कॉन्ग्रुएंट भी कहा जाता है, संगामी। जैसे 3 नदियाँ एक स्थान पे जहाँ मिलती हैं तो उनको कहा जाता है संगम। नहीं कहते संगम नहाने गए हैं, 3 नदियाँ मिलती हैं वहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब 3 लाइन यहाँ मिलेंगी, जैसे मान लो एक मीडियन ए डी होगा, एक क्या होगा? बी ई, और एक क्या होगा? सी एफ। तो ये मिड पॉइंट होगा डी ए बी बी सी का, ये मिड पॉइंट होगा ए सी का। ठीक है, और ये क्या होगा? मिड पॉइंट होगा ए बी का। ये तीनों मीडियन है, तीनों मीडियन जहाँ से पास होती हैं उसको कहते हैं सेंट्रोइड। क्या कहते हैं? सेंट्रोइड, जी से डिनोट करते हैं। और ये सेंट्रोइड क्या करता है? मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये 2:1 और ये 2:1। ठीक है, और तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास होती हैं, इसलिए कहते हैं मीडियन ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, संगामी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो ये कहना चाहते हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में आते हैं अब कि इस ट्रायंगल की एक मीडियन का पता है आपको ए डी, और इसकी पी एम एक मीडियन पता है। ठीक है, मीडियन पता है, इसका मतलब डी क्या है? बी सी का मिड पॉइंट होगा। आई एम क्या होगा? क्यू आर का मिड पॉइंट होगा कि नहीं? मिड पॉइंट। कोई आपसे कहे बी सी का आधा क्या होगा, तो आप कह दोगे बी डी होगा अथवा डी सी होगा। हम आपसे पूछे कि क्यू आर का आधा क्या होगा, तो कहोगे क्यू एम, क्योंकि एम क्या है? मिड पॉइंट। जब एम मिड पॉइंट है तो क्यू एम बराबर क्या होगा? क्यू आर का आधा। ठीक है, अब बी डी इज इक्वल टू क्या होगा? बी सी का आधा होगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये दिया है, ए बी की बात कर रहा है, ए बी अपान पी क्यू, और क्या दिया है? बी सी अपान क्यू आर, और मीडियन ए डी अपान पी एम, ये दिया है, तीनों रेशियो सेम। ठीक है ना, यानी अब इसको हम डायरेक्ट मेन पॉइंट में आ रहे हैं। ये आपको दिया है, प्रूफ क्या करना है? ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल क्या है? एंगल कोरोलरी, यस को सिमिलरिटी थ्योरम, एंगल सिमिलरिटी थ्योरम।
साइड 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 सिमिलरिटी थ्योरम, और साइड एंगल साइड, और एक है एंगल एंगल। 4 चीज़ जानते हो है ना। 4 तरीके से आप 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो 4 में से कौन सी ट्रायंगल यहाँ कंडीशन लगा सकते हो। इसमें सिर्फ पता आपको क्या है कि AB अपान PQ और BC अपान QR पता है, और AD अपान PM पता है। ठीक है, तो क्या आपके पास है 4 तर्क में से कोई तर्क लग रहा है जिसके तहत आप कह पाओ कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो यहाँ पे क्या करोगे, इतना तो दिए है क्वेश्चन में, इसी में क्या कर देंगे, जो कोई फ्रैक्शन दिया हो उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। कोई फ्रैक्शन दिया है तो उस फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जैसे 2/3 दिया है तो हम इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2/55 कर दिए तो यहाँ पे 3/55, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2/3 नहीं आएगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, BC अपान QR है यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिख दें, AB अपान PQ तो सीधे उतार लें, और ये AD अपान PM को भी सीधे उतार लें। इसमें कुछ राज की बात लगाते हैं, BC अपान 2 कर दो और QR अपान 2 कर दो, 2 से डिवाइड कर दिए, तो BC का आधा क्या होगा, BD, और QR का आधा QM। तो क्या मिल गया, AB अपान PQ इज इक्वल टू क्या आएगा, BD अपान QM। ये क्या आ जाएगा, AD अपान क्या आ गया, PM, AD अपान PM। तो यहाँ देखते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR यानी ABD और ट्रायंगल PQM में हम क्या देखें, इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो सेम आ गया। तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, और जब तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। इसे कहते हैं साइड सिमिलरिटी थ्योरम, साइड सिमिलरिटी थ्योरम। तो ये दोनों ट्रायंगल को हम, ये तो प्रूव करने नहीं था, फिर भी क्यों प्रूव किए, हमको तो प्रूव ये करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, लेकिन हम ये ट्रायंगल ABD को सिमिलर क्यों प्रूव कर रहे हैं ट्रायंगल PQR के, इसकी वजह क्या है। ठीक है, हम प्रूव करना तो ये कहता है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ये प्रूव करके दिखाओ, लेकिन हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ABD सिमिलर है ट्रायंगल PQM के। तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने की वजह ये है ताकि हम ये कह सकें कि एंगल B एंगल Q के इक्वल है। क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, तो जब दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो सिमिलर ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल B एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल B एंगल Q के इक्वल प्रूफ करना क्यों चाहते हो, एंगल B को एंगल Q के इक्वल प्रूफ कर देंगे तो आपको ये पता है पहले से कि AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान QR, क्वेश्चन में दिया है AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान QR, पहले से पता है। यदि AB अपान PQ BC इज इक्वल टू BC अपान QR जब दिया है तो जो साइड प्रोपोर्शनल हैं उन्हीं साइड के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, तभी यस ए यस लग पाएगी, यस ए यस लग पाएगी। इसीलिए हमें एंगल B एंगल Q के इक्वल प्रूफ करना आवश्यक था। तो एंगल B एंगल Q को प्रूफ करने के लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM को सिमिलर प्रूफ करना पड़ा, ताकि हम ये कह सकें कि एंगल B एंगल Q के इक्वल है। ठीक है, तो एंगल B एंगल Q के इक्वल प्रूफ करने के लिए, एंगल B को एंगल Q को इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम जो दिया है उसको लेकर चलेंगे। BC और QR को 2 से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो BC का आधा क्या हो जाएगा BD और QR का आधा क्या हो जाएगा QM। तो तीनों ABD और PQM की तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाएगा, और जब तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाएगा तो साइड सिमिलरिटी थ्योरम से ट्रायंगल ABD सिमिलर हो जाएगा PQM के, और जब दोनों सिमिलर हो गए तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q के। ठीक है, जब एंगल B एंगल Q के इक्वल प्रूव हो गया तो आपको ये पहले से पता है AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान QR दिया है ना, AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान QR पता है। फिर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एज एबव प्रूव, सो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR क्या, यस ए यस सिमिलरिटी थ्योरम। ठीक है, यस ए यस सिमिलरिटी, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो देखो अब
टू प्रूव ये है। प्रूफ में आते हैं। सिंस गिवन दैट चूंकि दिया है क्या, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपान पी एम। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान 2 और क्यू आर अपान 2। किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ये डिवाइड करने के लिए हम फ्री हैं। ऐसा तो 2 से ही डिवाइड क्यों किए, तो 2 से डिवाइड करने से बी सी का आधा आएगा और डी क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये डी मीडियन है। मीडियन की डेफिनेशन क्या है, कोई वर्टेक्स तथा अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन उस ट्रायंगल की मीडियन कहलाती है। तो ए डी जब मीडियन है तो डी बी सी का मिड पॉइंट होगा। ऐसी कंडीशन में बी डी की जो लेंथ होगी वो बी सी की आधी होगी। और यहाँ पे पी एम भी मीडियन है ट्रायंगल पी क्यू आर की, इसलिए यम क्या होगा, क्यू आर का मिड पॉइंट होगा। और जब यम क्यू आर का मिड पॉइंट होगा तो क्यू आर की आधी होगा क्या, क्यू एम की लेंथ। क्यू आर की आधी क्यू एम की लेंथ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी का आधा क्या लिख दोगे, बी डी, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, क्यू एम इज इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी अपान क्यू एम इज इक्वल टू आगे ए डी अपान पी एम। इसलिए ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाई यस सिमिलरिटी थ्योरम। ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल क्यू, इम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये इक्वेशन फर्स्ट। करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू एम, इन ट्रायंगल, तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर गिवन। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एज एवर प्रूव्ड। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, रीजन बाई यस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी थ्योरम। ठीक है ना, तो ये आ गया। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। लिख ले। अब अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर। थर्टीन नंबर में देखो क्या है।